हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी सोलन हिमाचल से, और सोलन में चल रही है हनुमत बालखंड कथा, जो कि स्वयं बाल ब्रह्मचारी संत श्री रघुवंशी जी द्वारा सुनाई जा रही है। और आज है कथा का छठा दिन, यानी कि शनिवार का वीडियो है जब मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो शनिवार को जो था छठा दिन था, और आज जब ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं यानी कि रविवार को, तो आज है कथा का आखिरी दिन। तो अगर आप सभी सोलन से हैं और या फिर आसपास से हैं और सुनना चाहते हैं कथा को बिल्कुल लाइव बैठकर, क्योंकि कथा चलती है 3 घंटे की, उतना लंबा वीडियो डालना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आकर आप सभी इस कथा में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप सभी को आना होगा बाबा लगनाथ जी का मंदिर, जो कि चंबाहट सोलन रोड पर है, अंबुशा होटल के पास। वहां पर ये कथा चल रही है। आकर आप सभी यहाँ पर लाइव जो है कथा पूरी सुन सकते हैं। और दोस्तों, कथा का समय है दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक ये कथा चलने वाली है। तो अगर आप सभी को मौका मिले तो आज के दिन में यहाँ पर आकर इस कथा को जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, गुरु जी खास बात यह है कि जितनी भी कथा अभी तक मैंने सुनी है पिछले 5 दिनों में, या फिर आज जो इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं, अगर आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी देखिएगा गुरु जी ने जितनी भी कथा सुनाई है वो पूरी की पूरी आंख बंद कर ही वो सुनाते हैं, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। ये उनकी बहुत ही खास बात है, क्योंकि इतनी लंबी हनुमत बालखंड कथा को याद करना भी कोई आसान नहीं हो। किस तरह से इन्होंने उस चीज को कंठस्थ किया है वो एक सोचने वाली बात है। बट आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे और गुरु जी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो जितने ही भाग में कथा का इसमें लेकर आए हैं उस वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुनिएगा, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को दो सब्सक्राइब। इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से कुछ ये कथा चलने वाली है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम इनका होने वाला है वो होगा सोलन के ठोडो मैदान का। उसकी भी अपडेट आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बोलिए जय श्री राम। देख ब्रह्मा कमल आसन धरे हनुमाना, ज्ञान बतलाए हनुमान जामंद बलवाना। सुनो हे जामंद ऊंची चोटी ब्राह्मण सत पाया, एक अखंड ब्राह्मण पाया। कहा इस युद्ध के क्षेत्र में ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी है और शिव भक्त भी है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शीघ्र बताओ हे हनुमान, तुम ज्ञान के सागर हो, शीघ्रता बताओ। बड़े ही भाव से हे जामवंत, आप जानते हो कि दशानंद शीश बल ब्रह्म है और वैष्णव भी है और अनंत शिव भक्त भी है। बड़े चकित हो गए जामवंत। सत्य कहा, ये ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी है और शिव भक्त भी है। हे हनुमान, फिर कैसे होगा, शीघ्रता बताओ। देख बतलाए हनुमान, सुनो हे जामंद अति ज्ञान। राम चरण चले जामंद बतलाए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो बतलाओ। कहा कहो जामवंत, क्या कहाँ किसे बताओ, कौन? बड़े ही भाव से कहने लगे, बड़े ही प्रेम से कहने लगे कि हे भगवान, जिससे आपका युद्ध होने वाला है वह स्वतः ही ब्राह्मण भी है और शिव भक्त भी है और वैष्णव भी है। पूजन करें, बड़े भाव से आसन से खड़े हो। क्या मैं जानना चाहता हूं कि वहां वनवासी कौन है?
बड़े भाव से जान कि वहां बनवास अयोध्या के राजकुमार राम और लखन है, दशरथ के पुत्र हैं। बड़े भाव से कहा किस प्रयोजन से युद्ध करना चाहते हैं? विजय के लिए। लंकेश्वर ने बड़े भाव से कहा क्यों नहीं, मैं ऊंची चोटी का ब्राह्मण हूं और वैष्णवी हूं और शिव भी हूं, इसलिए मैं हे जाऊं, मैं स्वतः ही उनका पूजन करने के लिए तट पे आ जाऊंगा, समय पे आ जाऊंगा। समय देखा, अरे अरे सुबह का समय निकला, विनय किया, प्रणाम किया, जाने लगे। जामन जी कहा हे जामन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जामन जी ने कहा कहो लंकेश्वर, क्या बात है? क्या? मेरे जजमान के पास पूजा अर्चना की सामग्री हो गई। बड़े भाव से कहा जामन, हे लंकेश्वर, हे ब्राह्मण, आप तो पता ही जानते हैं जो युद्ध क्षेत्र में होते हैं उनके पास कहाँ पूजन कर सकते। चिंता मत करो, ब्राह्मण देवता होता है, स्वतः ही अपना पूजन कर सकता। बड़े भाव से चले, चलते चलते जाने लगे। फिर कहा जामन, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, कहो। हे लंकेश्वर, बड़े भाव से कहा मैं स्वतः ही जो समय दिया है मैं उस समय ही कहीं पहुंचूंगा। मैं ऊंची चोटी का ब्राह्मण हूं और शिव भक्त और वैष्णव, मैं अपने समय से पीछे नहीं हूं। बड़े भाव से कहा चले। जामन राम जी, राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता ने क्या कहा? कहा हे प्रभु, वो स्वतः ही समय पे पहुंच जाएंगे। चकित हो गए, सेना सभी चकित हो गए, वानर राज सभी चकित हो गए। ये प्रभु की क्या मर्यादा है, कैसी मर्यादा है राम की। उमा महेश्वर चकित हो गए, धन्य है राम, धन्य है तुम्हारी मर्यादा। स्वतः ही लंकेश्वर अपने पुत्र को पुकारते हैं, राजसभा में बुलाते हैं, कहो पिताजी क्या क्या? हे इंद्रजीत, स्वतः ही जाओ और कहना सुंदरी से, सती सीता से कि कल तुम्हारे वनवासी का पूजन होने जा रहा है विजय के लिए। और कहा कि तत् पे सुबह रहना है और स्वतः ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊंची चोटी का ब्राह्मण हूँ और पूजा अर्चना में पूरा ही विधि विधान से करता हूँ, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत बड़े ही गए, माता के चरणों में प्रणाम किया। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। माता सती चौकट हो गई, कहने लगी इतना बताओ कैसे जीवन। एक निस्तारी माता को कहा, बड़े धीरे से सुना। हे माता, दशानन ने कहा कि वहां दो वनवासी का पूजन करने के लिए उस सागर के तट पे जा रहे हैं और कहा है कि आदर से तुम्हें भी चलना पड़ेगा, इसलिए माता तुम्हें मेरे साथ चलना। बड़े भाव से माता ने बड़ी विविधता से कहा, अपने स्वामी का सिमरण किया। हे भगवान, ये कैसी मर्यादा है आपकी? क्या राम है, क्या राम की मर्यादा है, क्या दशा नहीं। चकित हो गए सब। समय हुआ सुबह, माता उठी, ब्राह्मण देवता ने अपने तिलक लगाए और अपने राजसभा से जाने लगे। मंदोदरी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? बड़े भाव से कहा ब्राह्मण के युगों के बाद मुझे ऐसे जजमान मिले हैं जिनसे परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्य हो गए।